capital investment from government. मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर, सशक्त, समर्थ भारत के सफल सफर का हमसफर है। नकवी ने बजट को किसानों के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का यह नतीजा है कि आज देश तमाम संकटों के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। आज एक तरफ तो दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी का दौर है, दूसरी तरफ भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी चल रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ और बकवास बहादुरी को परास्त करता हुआ देश के विकास, देश के समावेशी विकास, देश के सर्वस्पर्शी विकास, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत और खलिहान के सरोकार को समर्पित ये बजट है। ये बजट ही नहीं है बल्कि देश के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट है और नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का ये नतीजा है कि आज देश तमाम तरह के संकटों और कंटकों के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाए वो लोग जो लोग किए चाहते थे। जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर ने आम बजट को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है। जब से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तभी से आत्मनिर्भर भारत की ओर देश को ले जाने का लगातार प्रयास है। जुगल किशोर ने कहा कि एमएसपी पर जिस तरह आपत्ति जताई जा रही है, एमएसपी कम नहीं की गई है। किसानों को पहले ही सम्मानित दी गई है कि मुझे एक अच्छा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के लिए बजट पेश किया। सभी को उम्मीदें थी और हर किसी को कुछ न कुछ मिला है। ज्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जम्मू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी। सर, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट आज पेश किया है, सराहनीय बजट है। जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। कारण ये है कि देखिए, इस बजट से ये मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत से 4 पैसे कमाते हैं, वो भी खुश हैं और उसके अलावा गांव गरीब किसान और ये जो कर्मचारी लोग हैं ये भी खुश हैं, क्योंकि स्लैब भी बढ़ा दी गई है और बोझ भी किसी पर नहीं डाला है। और इसके साथ साथ ही मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि भाई जम्मू कश्मीर के लिए भी इन्होंने बजट जो है वो बढ़ाया है। डिटेल तो अब आएगी, लेकिन पिछली बार से काफ़ी बजट जो है वो बढ़ा है। अपने क्षेत्र क्या और भी देश भर से जो लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, हमें भी जो फ़ोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ही सराहनीय बजट जो है वो पेश किया गया है। हर एक को राहत जो है वो वित्त मंत्री जी ने दी है। अगर देखें तो जो कर्मचारी हैं, मुलाजमत पेशा लोग हैं, उनके लिए बजट में जो स्लैब था वो 5 लाख से 7 लाख रुपए किया गया। इसी के साथ साथ कई जो चीज़ें हैं, जो चुनिंदा चीज़ें हैं, उन पर टैक्स को घटाया गया है। तो सरकार की किस तरीके से कोशिश है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की बड़ी दूरदृष्टि सोच है। वो 50 साल आगे की सोच रहे हैं। आने वाले 25 साल के बाद हमारा देश कैसा होगा। आपने देखा होगा कि भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष आज़ादी के पूर्व, वो तो कई योजनाओं को उनका लोकार्पण किया गया, देश को समर्पित किया गया। लेकिन आने वाले 25 साल हैं, उसे भी प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का नाम दिया है। तो आने वाले 25 साल में भारत देश कैसा होगा, उस पर भी विचार विमर्श करते हुए आज निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है। क्या आप इसी कड़ी में कैसा है ये जो कौशल विकास की जो योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 3 सालों तक 47 लाख युवाओं को जो भत्ता देने की बात की गई है, जो ट्रेनिंग की बात की है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात है, कि नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात है 157। तो क्या आत्मनिर्भर और उन्नत भारत, विकसित भारत का सपना साकार हो पाएगा? उन्होंने आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर दिया है। भारत देश आत्मनिर्भर बने, भारत के नागरिक आत्मनिर्भर बने, हम किसी पर निर्भर ना रहें, उस ओर वो कदम के साथ कदम आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई हमारे जो नौजवान हैं, पढ़ाई में भी खाली पढ़ाई ही ना करें, पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई स्किल उनके पास हो, हुनर कोई उनके पास हो,
कोई ना कोई, डोगरी में हमारे कहते हैं चज कोई ना कोई हो, मतलब कुछ ना कुछ उनके पास अपना हाथों से किया हुआ काम करने वाला हुनर होना चाहिए। तो उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उस हुनर को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी हो, ये जो एक योजना उन्होंने बनाई, और उसके बाद फिर स्किल के नाते मतलब देश का हर एक नौजवान जो है वो कुछ ना कुछ सीखे, ताकि वो अपने पांव पर खड़ा हो सके और वो किसी पर निर्भर ना रहे। उसके लिए उन्होंने दिल खोलकर योगदान दिया है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। विपक्ष की तरफ से एक आलोचना की जा रही है, पर हमारे वित्त मंत्री की तरफ से 11 करोड़ किसानों के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए तो रखे गए, लेकिन एमएसपी का ऐलान नहीं हुआ, और जो ग्रामीण जीडीपी है उसको लेकर के बड़ी योजना का ऐलान नहीं हुआ, इस तरह की आलोचना भी है। पहले दिन से ही केंद्र सरकार जब से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, किसानों की आमदनी दोगुना हो उसके लिए प्रयासरत है। पहले, इससे पहले आपने देखा होगा किसानों की कोई सुध बुध ही नहीं लेता था, नौजवानों की कोई बात ही नहीं करता था, लेकिन किसानों को लेकर विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नहीं कई किस्म की योजनाएं जो है वो चलाई हैं। चाहे वो किसान निधि की बात करो, चाहे वो फसल बीमा योजना की बात करो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करो, और अब जाकर इसमें भी और इजाफा उन्होंने किया है। तो एमएसपी घटाने की कहीं बात नहीं हुई, और एमएसपी की जो बात है वो कंटिन्यू है, उसमें वो एक प्रक्रिया है, वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन किसानों में भी एक खुशी की लहर है कि भाई इस बजट में जो भी सीतारमण जी ने पेश किया वो देश हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, साफ तौर पर जुगल किशोर जी का कहना है कि ये जो बजट आया है ये साफ तौर पर बहुत ही सराहनीय है और सभी के लिए कुछ है, किसान खुश हैं। हालांकि एमएसपी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा एमएसपी घटाने की बात नहीं की गई है, भले ही आलोचना हो, लेकिन सरकार सबका ध्यान रख रही है और ये बजट जो है बहुत अच्छा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।